हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे संस्कृत पदविभूषण के प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा का दूसरा भाग में 5वें से 8वें श्लोक तक। पहले भाग में हम पहले से चौथे श्लोक तक पढ़ चुके हैं। 5वां श्लोक है, ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाच अंगीरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मदवाक्यन्ते विमुञ्चतम्। पीछे चर्चा हो गई थी कि सबको एक साथ आदेशित कर दिया था, सभी लोग अपने धनुष बाण ले करके सामने उस गिद्ध के ऊपर निशाना साध करके बैठ जाएं। मैं एक एक को नियुक्त करूंगा और मेरे कहते ही उसकी गर्दन को काटकर गिरा देना है। उसके बाद कहते हैं ततः फिर युधिष्ठिर को पूर्वम मतलब पहले, उवाच मतलब कहा, अंगिरसाम वरः अंगिरसा के श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए गुरु द्रोणाचार्य ने संधत्स्व बाणम दुर्धर्षम, अर्थात संधत्स्व का अर्थ है साधो, असहनीय बाणों को, दुर्धर्ष बाणम असहनीय बाणों को, मदवाक्यन्ते विमुञ्चतम, मत वाक्य अर्थात मेरे वाक्य के अंत में, विमुञ्चतम छोड़ दो उसे। फिर ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः, करा कि फिर युधिष्ठिर को पहले कहते हैं अंगिरसा के श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए गुरु द्रोणाचार्य, अर्थात अंगिरसा के श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए गुरु द्रोणाचार्य पहले युधिष्ठिर को कहते हैं कि साध लो बाणम दुर्धर्षम, असहनीय बाणों को, मद वाक्य अंते, और मेरे वाक्य के अंत में, विमुञ्चतम तम विमुञ्च, उसे छोड़ दो। अर्थात फिर गुरु द्रोणाचार्य पहले युधिष्ठिर को कहते हैं कि इन असहनीय बाणों को साध लो, अर्थात असहनीय बाणों से निशाना साध लो और मेरे कहते ही उसे छोड़ दो। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परं तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। फिर ततः युधिष्ठिर, तब फिर या उसके बाद युधिष्ठिर, पूर्वम पहले, धनुर्गृह्य परम तप, धनुष को धारण करते हैं, परम तप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, तस्थौ भासम उस स्थित भास को, समुद्दिश्य उद्देश्य करके, गुरु वाक्य प्रणोदित गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए, अर्थात ततो गुरु वाक्य प्रणोदित युधिष्ठिर तस्थौ भासम समुद्दिश्यम पूर्वम धनुर्गृह्य, कह रहा कि फिर युधिष्ठिर जो गुरु के वाक्य से प्रेरित थे, पहले धनुष को धारण करके उस भास को लक्ष्य करके तस्थौ स्थिर हो जाते हैं। ततो अर्थात ततो युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्गृह्य परम तपः, फिर युधिष्ठिर जो परम तपः अर्थात दूसरों को या शत्रुओं को, पराये लोगों को तपाने वाले हैं, पहले धनुष धारण करके गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर भासम समुद्देश्य, उस भास को उद्देश्य बना करके तस्थौ स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद अगला श्लोक है,
ततो वितद्धनवानम द्रोणस्तं कुरु नंदनम। स मुहूर्ताद उवाच इदं वचनं भर्तर्षभ। अगला जो श्लोक है उसमें कह रहा है कि ततो वितद्धनवानम द्रोणस्तं कुरु नंदनम। ततो फिर, वितद्धनवानम धनुष को ताने हुए, द्रोण तम कुरुनंदनम द्रोण ने उस कुरुनंदन को अर्थात कुरु के श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए युधिष्ठिर को समुहूर्ताद उसी क्षण, उवाच इदम वचनम कहा इन वचनों को, भरतर्षभ भरत श्रेष्ठ में पैदा हुए उस युधिष्ठिर से, भरत के श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए उस युधिष्ठिर से कहा। यहाँ से फिर से पीछे देखिए, कहा कि फिर वितद्धनवानम धनुष को ताने हुए द्रोण ने तम कुरुनंदनम उस कुरु के कुल में पैदा हुए युधिष्ठिर को कुरुनंदनम कुरु के कुल, कुरु के नंद अर्थात कुरु के बालक, कुरुवंश का बालक वो समुहूर्ताद उसी क्षण, उवाच इदम कहा, इदम वचनम यह वचन, भरतर्षभ भरत के श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस तरह फिर उस धनुष को ताने हुए उस युधिष्ठिर को जो भरत और कुरु के श्रेष्ठ वर में पैदा हुआ था, उसी क्षण इन वचनों को कहा। द्रोण ने इन वचनों को कहा। क्या कहते हैं, अगले श्लोक में यह कथन आया हुआ है कि पश्य एनम त्वम द्रुम अग्रस्थम भासम नरवरात्मजः पश्यामि इति एवं आचार्यम प्रतिवाच युधिष्ठिर। कहते हैं कि पश्य एनम तुम, देखो तुम इस द्रुम अग्रस्थम डाली के ऊपर स्थित भासम, भास को नरवरात्मजः नरों में श्रेष्ठ पुत्र या नरों में श्रेष्ठ नर अर्थात युधिष्ठिर। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम डाली के ऊपर स्थित भास अर्थात गिद्ध को, इस गिद्ध को देखो। पश्येनम देखो इसे, तुम द्रुम अग्रस्थम द्रुम के ऊपर स्थित अर्थात डाली के ऊपर स्थित भासम गिद्ध को, नरवरात्मज अर्थात हे नरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, हे नरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, देखो इसे तुम द्रुम अग्रस्थम भासम जो डाली के ऊपर स्थित भास है उसको अर्थात गिद्ध को। पश्यामि इति एव आचार्यम, ठीक, देखता हूँ, देखता ही हूँ, आचार्यम आचार्य, हे आचार्य मैं देखता ही हूँ, देख रहा हूँ। प्रतिवाच अर्थात जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने। अगला कथन युधिष्ठिर कहते हैं कि हे गुरुवर मैं देखता हूँ, ऐसा युधिष्ठिर ने जवाब दिया। तो ये
इस पाठ का दूसरा भाग हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे के श्लोक शेष अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।